हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अंकिता। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी बोन एनाटॉमी, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोन। सबसे फर्स्ट है, इट इज हाईली वेस्कुलर विद द कांस्टेंट टर्नओवर ऑफ इट्स कैल्शियम कंटेंट। जो हमारी बोन होती है ये हाईली वेस्कुलर होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो ब्लड सप्लाई होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जो हमारी बोन होती है उसके जो मिनरल्स होते हैं उसको वो ब्लड से ही मिलते हैं। तो जो हमारी बोन है वो क्या करेगी, ब्लड से हमारा मेनली कैल्शियम कंटेंट को क्या करती है, लेती है, ताकि वो खुद को स्ट्रॉन्ग बना सके। इट शो अ कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न ऑफ ग्रोथ। जो हमारी बोन होती है इसमें भी ग्रोथ होता है, जो कि एक पैटर्न में होता है। इट इज सब्जेक्टेड टू डिजीज एंड हील्स आफ्टर अ फ्रैक्चर। जो हमारी बोन होती है, बोन में भी क्या होता है, हमारी डिजीज होती है, और जब हमारी बोन का फ्रैक्चर होता है तो उसके बाद क्या करती है, बोन खुद को हील करती है या फिर रिपेयर करती है। ऐसे ही जब कोई डिजीज हो जाती है बोन में, तो उस टाइम पे भी क्या होता है, बोन इनिशियली खुद को रिपेयर करती है, लेकिन अगर हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट टाइम पे नहीं लेंगे, तब जाके वो हमारी डिजीज जो होती है सीवियर हो जाती है। अदरवाइज अगर टाइम पे हम उसका ट्रीटमेंट ले लेते हैं तो बोन क्या करती है, खुद को जल्दी से जल्द रिकवर या हील कर लेती है। इट हैज़ अ ग्रेटर रीजनरेशन पावर। जो हमारी बोन होती है इसमें सबसे अच्छी रीजनरेशन पावर होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर बोन में कोई डिजीज हुई है या फिर बोन का क्या हो गया, फ्रैक्चर हो गया, तो उसके बाद जो बोन होती है, जो वहाँ पे बोन के जो टिश्यूज होते हैं, जो बोन टिश्यूज होते हैं, अगर वो डेड हो गए, तो डेड होने के बाद बोन की जो सेल्स होती है, जो मैंने आपको बताया था, ऑस्टियोब्लास्ट हमारी सेल्स होती है, तो वो क्या करती है, उस एरिया में जहाँ पे हमारे बोन टिश्यू डेड हो गए थे, वहां पे से ऑस्टियोक्लास्ट उन्हें रिमूव करता है। उसके बाद ऑस्टियोब्लास्ट वहां पे क्या करता है, न्यू बोन टिश्यूज बनाता है। It can module itself according to changes in stress and strain its bears। जो हमारी बोन होती है इसका एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, इसकी स्पेशलिटी होती है कि जब भी बोन में, जिस बोन पे सबसे ज्यादा स्ट्रेस पड़ा होगा आपका या सबसे ज्यादा स्ट्रेन आता है, तो वो बोन क्या होती है, उसके अकॉर्डिंग खुद पे चेंजेस लाती है। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई रनर है तो क्या होगा, उसका जो लोअर लिम्ब है उसमें सबसे ज्यादा जो फोर्स होता है वो जाता है, तो उसमें क्या होता है, जो रनर्स की जो हमारी लोअर लिम्ब की बोन्स होंगी, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, जितना भी स्ट्रेस उसमें जा रहा है उन बोन्स में, उसके अकॉर्डिंग बोन खुद को क्या करती है, चेंज करती है, खुद को स्ट्रांग बनाती है। इट शोज डिसयूज एट्रोफी एंड ओवरयूज हाइपरट्रॉफी। तो बोन में भी क्या होता है, अगर एग्जाम्पल के लिए किसी का फ्रैक्चर हुआ है, तो वहां पे क्या होता है, हम कास्ट यूज करते, पीओपी कास्ट हम लगा देते ताकि वो एरिया को हम क्या कर सके, इमोबिलाइज कर सके। लेकिन अगर वो चीज बहुत लंबे टाइम तक का रह जाती है, उसको क्या होता है, जो पेशेंट है वो यूज नहीं कर पाता उस लिम्ब को, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो बोन होती है वो हमारी एट्रोफी में चली जाती है, मतलब जो उसके सेल्स है उनका जो नंबर है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। वहीं पे अगर आप किसी बोन को या किसी लिम्ब को बहुत ज्यादा यूज करें, तो उस टाइम पे क्या होता है, उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है, मतलब वहां पे जो आपके बोन टिश्यूज है वो क्या होते हैं, वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जैसे आपको मैंने इससे पहले वाला पॉइंट बताया था कि कोई रनर है, उसका जो लोअर लिम्ब है उसमें क्या होगा, कंटिन्यूस स्ट्रेस जा रहा है, तो उस टाइम पे क्या होगा कि उसकी जो बोन होती है वो खुद पे चेंजेस लाती है, ताकि वो क्या कर सके, उतना स्ट्रेस उतना फोर्स को वो झेल सके, इसलिए वो खुद पे चेंजेस लाते हैं कि वो क्या करेगी, जो हमारे ब्लड था उसमें से जो हमारे मिनरल्स थे उसको क्या करेगी, उसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा करेगी और खुद को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगी, ताकि वो जितना भी स्ट्रेस है और जितना भी लोड उसमें आ रहा है वो उसको झेल सके। अदरवाइज क्या होगा, वहां पे फ्रैक्चर हो जाएगा। तो सेम यहाँ पे भी ऐसा होता है कि अगर हम कोई लिम्ब को यूज नहीं करें, तो उस टाइम पे जो हमारी बोन्स होती है वो क्या होगी, एट्रोफी में चली जाती है, और वहीं पे अगर हम उसको ज्यादा यूज करेंगे तो क्या होगा, उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है। तो ये रहे थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोन। तो वीडियो यहीं पे एंड होती है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। थैंक यू।